गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो ये अध्याय चल रहा है, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एल्कोहलों के कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। देखो, एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहली जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वो है OH आबंध का विदलन। क्या मतलब हुआ इसका? ROH में ये वाला बंध टूटना। ठीक है, O और H के बीच का जो बंध है वो टूटता है तो उसको बोलते हैं OH आबंध के विदलन की अभिक्रियाएं। दूसरा जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है इसकी है वो CO आबंध का विदलन, यानी ROH का ये वाला बंध टूटना, R और O का बंध टूटना, वो होती है CO आबंध का विदलन। यहाँ पर C जो है वो कार्बन है उपस्थित है, मतलब कि R जो है वो एल्किल समूह है तो उसकी जगह कार्बन ले सकते हैं अपन, CH3 CH2 CH3 कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया है इसकी एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया है, R O और H। ठीक है, तो इसका इस तीसरी वाली अभिक्रिया के अंदर ये वाला बंध भी टूटेगा और ये वाला बंध भी टूटेगा, दोनों बंध टूट जाएंगे तीसरी वाली अभिक्रिया में। चौथी जो अभिक्रिया है वो है इलेक्ट्रॉन युग्म से लेकर, यानी कि हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, जैसे R O और H जो ये है, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। इस तरीके से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है इसके अंदर, इसके कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सी समूह में OH आबंध के विदलन की अभिक्रिया, यानी कि ROH का OH बंध टूट रहा है। ठीक है, देखो, सबसे पहली लाइन इसके अंदर ये लिखी हुई है कि एल्कोहलों में OH आबंध के विदलन का सुगमता का क्रम निम्न प्रकार है: प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। सबसे पहले OH आबंध जो टूटता है वो प्राथमिक एल्कोहल को टूटता है, यानी कि ROH में ये वाला बंध जो टूटेगा सबसे पहले वो ROH के प्राथमिक एल्कोहल को टूटेगा, फिर आएगा R2 वाला और फिर आएगा R3 वाला, यानी कि तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का OH आबंध का विदलन बहुत धीमी गति से होता है। एल्कोहल ये जो है ए वाली अभिक्रिया है हाइड्रोक्सी समूह की OH आबंध की विदलन की अभिक्रिया है। इसके अंदर पहली अभिक्रिया आती है आपके सक्रिय धातुओं से क्रिया, ये आपकी पहली अभिक्रिया है इसकी, सक्रिय धातुओं से क्रिया। और ये जो अभिक्रिया है ये इसकी अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी एल्कोहल होते हैं ROH, ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। न ये क्षारीय माध्यम के होते हैं, न ही उदासीन होते हैं, तो ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। देखो क्या होता है इसके अंदर, एल्कोहल प्रबल विद्युत धनी धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आदि के साथ अभिक्रिया करके धातु के एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसमें जो ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है ना, यही इसकी अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होती है। कि ROH की अभिक्रिया किससे कराई? हमने किसी सक्रिय धातु से कराई, तो ये बन गया RONA, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड। RO को बोलते हैं एल्कोक्साइड और इसमें सोडियम लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी इसके अंदर जो अभिक्रिया लिखी हुई है वो वाली है आपके मेथेनॉल की अभिक्रिया करा रखी है सोडियम से, तो सोडियम मेथोक्साइड बन गया। सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पे सोडियम मिथोक्साइड बन गया, CH3ONA। ठीक है, यहाँ पर इसमें ये CH3ONA, यहीं तक इसका सूत्र है। ये जो C लिखा हुआ है ना, ये इस अभिक्रिया में शामिल नहीं है, गलत प्रिंट हो गया है, आप ध्यान रखना इसको। तो CH3ONA बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो दोनों में से मुक्त होगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हाइड्रोजन गैस इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शा रही है, यानी कि H जो है ROH से H निकल रहा है, तो ROH से जो अम्ल होते हैं वो H दान करते हैं। फिर लिखा हुआ है यह अभिक्रिया अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को इंगित करती है। ये मैंने आपको बताया अभी, अम्लीय प्रकृति को इंगित करती है। अल्कोहल का अम्लीय गुण विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु के कारण होता है, जो कि OH आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि क्या हुआ, देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ये बात लिखी हुई है कि R O और H, इनमें O और H के अंदर अधिक विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु है वो कौन सा है? ये वाला है। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन है? ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बंध को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कौन से वाले बंध को? इस बंध को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे ये वाला जो बंध है वो टूट जाएगा, OH आबंध टूट जाएगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है। परिणाम स्वरूप OH आबंध दुर्बल हो जाता है और आसानी से टूटकर प्रोटॉन दे देता है। प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन का मतलब होता है H+ देना, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, प्रोटॉन का दान करता है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें लिखी हुई है, Ka और Kw। एल्कोहलों की अम्लीयता जल की अम्लीयता से भी कम होती है, मतलब कि जल, एल्कोहल होता तो अम्लीय लेकिन इसकी अम्लीयता जल से भी कम होती है। Ka का मतलब होता है अम्ल का स्थिरांक, Ka का मतलब है अम्ल का स्थिरांक, Kw का मतलब है जल का स्थिरांक। ये 11वीं क्लास में आया था। अब इसके आगे लिखा हुआ है एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह जुड़ा होता है, एल्किल समूह प्लस एक दर्शाता है, यानी क्या करता है, R जो है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाता है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि हो जाएगी।
यह CO आबंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन परमाणु की ओर धकेलता है। इस प्रकार ऑक्सीजन के चारों इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो OH आबंध की ध्रुवणता में कमी आ जाएगी। मतलब कि ये जो O और H बंध है, अगर ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 8 समूह से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलते रहे तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो OH आबंध है ना, इसकी ध्रुवणता कम हो जाएगी। यहाँ से इसकी ध्रुवणता मतलब कि टूटने की क्षमता कम पड़ जाएगी इसकी। ठीक है, मतलब कि अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑक्सीजन को, तो ये H से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से नहीं लेगा, चाहिए ही नहीं इसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से, क्योंकि इसको एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर से, इसलिए ये बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ ये दर्शाया गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की अम्लता का क्रम क्या होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा। इसमें अम्लता का क्रम देखो यहाँ दर्शाया गया है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। आपको लिखना भी यही है, ऊपर वाली बातें नहीं लिखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स में वही बनाना है आपको। ठीक है, नोट्स में आपको ये बनाना है। देखो सबसे पहले तो अम्लता का क्रम हेडिंग क्या डालनी है आपको नोट्स के अंदर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों में अम्लीयता का क्रम क्या होगा, या अम्लीयता का क्रम, ये हेडिंग डालनी है। परीक्षा में क्वेश्चन आता था वो इसी प्रकार से आता है। ठीक है, अम्लीयता का क्रम, ये देखो ये लिखा हुआ है प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में क्या है, 1 R समूह उपस्थित है, द्वितीयक एल्कोहल में 2 R समूह उपस्थित है, और तृतीयक एल्कोहल के अंदर 3 R समूह उपस्थित है, R1, R2, R3। ठीक है, ये R समूह क्या करता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। R जो समूह है ये प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, यानी ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाता है। यहाँ पर प्राथमिक प्रथम जो है ये प्राथमिक वाला है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही है R, जो उसको ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है। द्वितीय के अंदर 1 और 2 है, 2 R समूह उपस्थित है जो ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन को पहुँचा रहे हैं। तृतीयक में 3 R समूह उपस्थित है जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन समूह तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अब आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि ऑक्सीजन को और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएंगे तो ये वाला जो बंध है वो देरी से टूटेगा। अगर ऑक्सीजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये वाला बंध देरी से टूटेगा। और 3 डिग्री वाले में ऑक्सीजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि 3 एल्किल समूह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये वाला जो बंध है ना O और H बंध का, वो देरी से टूटेगा। ठीक है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल जो है वो सबसे कम अम्लीय होते हैं। द्वितीयक एल्कोहल में R 2 ही है केवल, जबकि तृतीयक एल्कोहल में केवल 1 ही R है। तो ऑक्सीजन को 1 R जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी के इसको इलेक्ट्रॉन O और H बंध को तोड़ के ही प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एल्कोहल की अम्लता का क्रम आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो नोट्स में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसी क्रम को लिखना है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एल्कोहलों की अम्लता का क्रम एज इट इज, इसको आपको उतारना है नोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद उतारने के बाद आपको क्या लिखना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना, और उसको वीडियो को रोक के आपको लिखना है ना। वो ये लिखना है कि एल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम उस पर उपस्थित एल्किल समूह की संख्या पर निर्भर करता है। एल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम उस पर उपस्थित एल्किल समूह की संख्या पर निर्भर करता है। फिर ये लिखना है क्योंकि एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव द्वारा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं, जिससे OH आबंध की ध्रुवणता कम हो जाती है, तथा अम्लीयता में कमी आती है। अतः 1 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है, परीक्षा में आएगी तो भी जो मैं बोला हूँ ना वही लिखनी है ना। अब देखो मान लो प्रश्न ये आ जाए कि प्राथमिक वाला ज़्यादा अम्लीय होगा या फिर CH3OH, तुलना आपको ऐसे करनी है। देखो ये CH3 और ये OH, ये ज़्यादा अम्लीय है या फिर R CH3 CH2 और OH, ये ज़्यादा अम्लीय है। एक है मेथिल एल्कोहल और दूसरा है एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में ज़्यादा अम्लीय कौन है, देखो यहाँ पर क्या है, एथिल एल्कोहल में एक R समूह उपस्थित है CH3। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो CH2 और CH2 पे जुड़ा हुआ CH3, मतलब ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल की तरह है। एथिल एल्कोहल जो है वो प्राथमिक एल्कोहल की तरह है। जबकि हम मेथिल एल्कोहल में देखेंगे तो यहाँ पर एक भी R समूह उपस्थित नहीं है, सारे हाइड्रोजन है यहाँ पर।
मतलब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी नहीं होगा तो ये कैसे भी करके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके उसको तुरंत प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देगा, H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। इसलिए मेथिल अल्कोहल जो होता है वो एथिल अल्कोहल से कई गुना ज़्यादा अम्लीय होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए धातु हाइड्रोक्साइड की क्रिया ये भी उसी के अंदर आ रही है। OH आवन का विदलन हो रहा है कि अगर ROH की अभिक्रिया NaI से कराई जाए, धातु के हाइड्राइडों से कराई जाए तो RONA बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसमें भी सोडियम एल्कोक्साइड बनता है ना। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया ये एक एस्टरीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ये एस्टरीकरण अभिक्रिया। मतलब इसमें एस्टर बनता है जिसकी बहुत अच्छी सुगंध होती है ना। अच्छी सुगंध वाला एस्टर बनता है इसके अंदर। क्या हो रहा है देखो इसके अंदर, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाए, ये अल्कोहल है ROH, इसको उल्टा लिखा हुआ है, देखो आप ये उल्टा लिख रखा है, इसको अल्कोहल को उल्टा लिखा हुआ है ROH को इस तरीके से, ये ROH है ROH और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। ठीक है, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये इसकी उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों में से जल के अणु को बाहर निकालता है। ये वाला जल का जो अणु है ये बाहर निकल जाएगा। जैसे जल का अणु बाहर निकलेगा तो इससे एस्टर प्राप्त होगा RCOOR। ठीक है, ये एस्टर इसके अंदर प्राप्त होगा, ये बन जाएगा एस्टर। तो ये एक एस्टरीकरण अभिक्रिया है, ध्यान रखना आप। खाली इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें R समूह कौन सा आ रहा है। यहाँ पर हम R कौन से ले रहे हैं और यहाँ पे हम R कौन से ले रहे हैं, उसके हिसाब से उत्पाद बन जाएगा। जैसे नीचे वाली अभिक्रिया में देखो एसिटिक अम्ल लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें जो R समूह ले रखा है वो कौन सा है? CH3 वाला। इसमें जो R समूह ले रखा है अल्कोहल का वो है एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5 वाला। तो उत्पाद में भी यही आएगा CH3 और C2H5, CH2 CH3 उत्पाद में इस प्रकार से बनेगा। तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। ये क्या है? एक एस्टर जो होता है। एथिल एसीटेट क्या है? एक एस्टर बनाता है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के बाद में अल्कोहलों की अम्लता का क्रम यहाँ दे रखा है, मैंने आपको बता दिया। ये देखो आप अल्कोहल और भी कई चीज। अब देखो मेरी बात सुनो, परीक्षा में ये जब आप लिखोगे ना तो एक काम करना, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहलों की अम्लता का क्रम, इसके लिए ये हेडिंग डालना आप। ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इसके लिए आप हेडिंग क्या डालोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहलों की अम्लता का क्रम या तुलना लिख देना। क्या लिखोगे आप इसमें? तुलना लिख देना। अब इस पूरे क्रम को आपको कॉपी में उतारना है बिल्कुल एज इट इज़। क्या क्रम बता रखा है? देखो ये सबसे पहले नंबर पर दे रखा है इसके अंदर मेथिल अल्कोहल CH3OH, फिर एथिल अल्कोहल, फिर CH3CH2OH, मतलब ये हो गया 2 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला है, ये है 3 डिग्री वाला और ये था 1 डिग्री वाला। ठीक है, और ये जो है आपके ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है HCOOH CH3OH। ये आपके आगे के अध्याय में आ जाएगा, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे ना वहाँ आपके ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्कोहलों की अम्लता को